बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय सिंगर्स में से एक केके अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं केके के वर्सोवा स्थित निवास स्थान पर, जहां पर आज उनके जो अंतिम दर्शन हैं उसको लेकर जो इंडस्ट्री से जो जुड़े जो उनके साथी हैं वो आने वाले हैं। जो उनके देश दुनिया भर के फैंस हैं वो आज आने वाले हैं। आपको बताएं कि मंगलवार को केके ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने सारे फैंस को, अपने सारे साथियों को एक शॉक में डालते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद से हर कोई स्तब्ध रह गया और हैरान रह गया। वर्सोवा के इस पार्क प्लाजा में केके अपने पत्नी और बच्चों के समेत पिछले 10 सालों से अधिक समय से यहाँ पर निवास करते थे, और अब जब वो लौटे हैं अपने निवास स्थान पर दोबारा, तो एक बेहद ही दुख भरी तस्वीर जो उनके देश दुनिया भर में फैंस हैं उनके लिए दिखने मिली है। क्योंकि देर रात उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर उनके परिवार के साथ पहुंचा है। आज बताया जा रहा है कि 10 बजे से 12 बजे तक जो अंतिम दर्शन है उसके लिए उनका पार्थिव शरीर उनके इसी सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा। इसके बाद 1 बजे के करीब उनकी जो अंतिम यात्रा है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन होने के लिए अपने अंतिम सफर पर निकलेगा। फिलहाल जो उनके घर का आपको हाल बताऊं तो यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी कुछ हद तक बढ़ाई गई है, क्योंकि जो अलग अलग सेलिब्रिटी हैं, बड़े नाम हैं, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और इसी सिलसिले में देखेंगे जो मीडिया कर्मी वो भी पहुंच चुके हैं। जो फैंस हैं अब धीरे धीरे वो भी आना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 10:30 बजे का समय दिया गया है उनके अंतिम दर्शन के लिए, और 1 बजे वो घड़ी होगी जब केके इस दुनिया को पूरी तरीके से अलविदा कहेंगे। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया। मुझे व्हाट्सएप आया कि केके इज गॉन, या इस प्रकार का कोई मैसेज आया। तो मैंने सोचा गॉन मतलब स्टेज से गॉन या कुछ इस पर। इट डिडंट अकर टू मी कि गया। मैंने 4 बार डबल चेक, ट्रिपल चेक किया, ट्विटर पे गया, न्यूज़ देखी, तब जाके ऐसा लगा कि मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना दुख हुआ। रात भर सो नहीं पाया। वो एक बैठ के मैंने लिखा जो भी लिखा, और हमारी पूरी कॉलेज के टाइम हमारे जो हम रॉक शोज करते थे, कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, एक साथ लॉन्स में बैठ के चाय कॉफ़ी। इनफैक्ट हम कॉलेज आते थे सीधा ग्रीन रूम जाते थे। कॉलेज में अटेंडेंस तो हमारी 2% 3% हुआ करती थी। ये हमारी रिलेशनशिप थी 3 साल की कॉलेज के दौरान। तो वो सारी की सारी आई, अनबिलीवेबल कि वो सिर्फ 53 साल का था, 53। और हाँ, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग इस दौरान जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं। मुझे लगा केके के लिए और बहुत काम बचे थे। इतनी जल्दी उसके जाने का समय नहीं था। आप कह सकते हो ये हर एक के साथ होता होगा, लेकिन केके मेरा ख्याल हर जितने दिलों में वो बसा हुआ है, वो शायद बहुत कम लोग ऐसे बस सकते हैं। यही कहना terrible thing for our fraternity. For our fraternity, it's a terrible loss, a huge loss for music, and everybody will remember him for हम रहे या न रहे, याद आएंगे ये पल। केके के साथ पहली मुलाकात तो मतलब तब की थी 1999 में, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था TY में, और सेंट जेवियर्स कॉलेज में मल्हार नाम का एक कार्यक्रम होता है, उसमें चेयरपर्सन था। और हम सोच रहे थे कि आखिरी दिन किस हरफन मौला कलाकार को स्टेज पे लाया जाए। और उसी समय 99 के वर्ल्ड कप के टाइम पर हम हैं जोश ऑफ इंडिया, केके का गाना आया था। तब तक आपकी दुआ आ चुका था और पल आ चुका था। एंड आई सॉ हिम ऑन स्टेज फर्स्ट इवन बिफोर आई मेट हिम। तो मतलब उन्होंने जिस तरह से किया, और उसके बाद जब मैं पहली बार मिला तब मैं स्टूडेंट था, और वो भी मतलब ही वॉज अ फ्यू ईयर्स एल्डर टू मी, और मिलके ऐसे लगा कि मतलब पहली बार नहीं मिल रहा है इंसान को। और ये उस इंसान की खूबी थी कि वो ऐसे नहीं कि मैं किसी से भी मिलके, आप किसी से भी बात करेंगे सब आपको यही बताएंगे कि वो ऐसे मिलते थे कि वाह इतना अच्छा लगता था। मेरे दो सहयोगी नीलेश और येशा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, पहले तो केके के जितने फैंस हैं, जितने प्रशंसक हैं, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं अब तक इस बात पर, लेकिन जो अंतिम दर्शनों का एक आखिरी बार उनके
उन्हें देखना चाह रहे थे, उनकी झलक पाना चाह रहे थे। उनके अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को आज रखा जाएगा मुंबई में, वर्सोवा में, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार। क्या रहेगा कार्यक्रम? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताऊं कि मंगलवार की देर रात जब ये खबर फैंस तक पहुंची कि केके, मशहूर प्लेबैक सिंगर केके अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। अब परिवार की तरफ से ये आयोजन किया गया है कि आज जो उनका वर्सोवा स्थित निवास स्थान है, जहां वो एक दशक से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ रहे, अपने 20 बच्चों के साथ रहे हैं, वहीं पर उनकी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जाए। फिलहाल हम उनके घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले जो फूलों से सजी एम्बुलेंस है वो पहुंची है, जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और उनके घर से कुछ ही दूरी पर जो क्रेमेटोरियम है, हिंदू क्रेमेटोरियम, वो वहां पर उन्हें उनका पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन करने के लिए ले जाया जाएगा। 10:30 से 12 का समय दिया गया है। जो फैंस हैं, परिवारगण हैं, जो नजदीकी करीबी सब साथी दोस्त हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए और करीबन 1 बजे का समय दिया गया है। हम लौटेंगे आपके पास। वर्सोवा से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10:30 बजे से रखा जाएगा। साथ ही येशा कोटक भी वहीं से रिपोर्ट कर रही है। येशा, अपने जीवन के अनंत सफर पर, अंतिम सफर पर जाने माने गायक के निकल पड़े हैं। अब कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्या व्यवस्था आप देख पा रही, चूंकि आप सुबह से वहां पर बनी हुई, अगर बता पाए तो? जी जैसे हमने एक्सपेक्ट कल से ही, आज ही नहीं लेकिन कल से ही उनके फैंस का तादाद लगातार उनके घर के बाहर आ चुका था। यहाँ तक कि कल सुबह भी कुछ लोग जैसे ही ये खबर मिली वैसे उनके घर के बाहर पहुँच गए थे। आज भी जो है ये जो 10:30 से 12 का जो समय है वो स्पेशली फैंस, फैमिली, फ्रेंड्स उनके लिए रखा गया है, ताकि वो उनके आखिरी बार एक दर्शन ले सके। जो एक परसों रात में जब ये खबर आई तो काफ़ी एक शॉकिंग खबर थी सबके लिए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि लोग उनके जो गाने हैं वो पिछले 1 दशक से सुनते आ रहे हैं। उनके गाने फिर भले वो स्कूल डेज के हो, कॉलेज डेज के हो, या जो टीनेज जो फेज़ होता है उसके जो गाने हो वो लोग सुन रहे हैं। जहाँ हम कल उनके दोस्तों से, उनके फैंस से बात करें तो किसी को ये विश्वास नहीं होता कि इतनी कम उम्र में जो है प्लेबैक सिंगर केके का निधन हो गया था। क्योंकि एक जैसे हम देख सकते हैं किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे आपने बताया कि लोग उनके गानों को काफ़ी पसंद करते थे, वहीं जहाँ कल क्योंकि परसों जब वो खुद परफॉर्म करते करते बीमार पड़े तो एक जो फैंस और जो उनके फ्रेंड्स थे उनको ये भी लगा कि क्योंकि उन्हें वो वही स्टेज पे थे जो जिनको वो पसंद करते थे, हमेशा उनके फैंस को बहुत पसंद करते थे। बहुत ही प्राइवेट इंसान थे जैसे कहा जाता है प्लेबैक सिंगर केके, और जिसके चलते किसी से वो कोई बात शेयर नहीं करते थे। तो किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या उन्हें कोई तकलीफ हो सकती थी, या जिसके चलते उनका जो निदान हो गया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.